आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्त्री धन के बारे में, जो कि एक कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम जानेंगे कि स्त्री धन में क्या इंक्लूड होता है और क्या कुछ स्त्री धन में काउंट नहीं होता। क्या दहेज में दिया गया सामान भी स्त्री धन का पार्ट है? डॉरी और स्त्री धन में क्या डिफरेंस है और इनमें से एक लेडी का किस पर पूर्ण अधिकार है? तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। माय नेम इज़ पूनम शर्मा एंड यू आर वॉचिंग लीगल फ्रेंड्स। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें सो दैट अपकमिंग वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। जनरली स्त्री धन का मतलब है विमेंस प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिस पर किसी लेडी का पूरा हक होता है, उसका उस पर पूरा कंट्रोल होता है, वो जैसे मर्जी उसको यूज़ करे, स्त्री धन कहलाता है। इसको और डिटेल में समझते हैं कि स्त्री धन में क्या क्या इंक्लूड होगा। सबसे पहला तो कोई भी लड़की जो शादी के वक्त कोई भी सामान अपने साथ लेकर आती है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी, गाड़ी या ज्वेलरी या अन्य कोई भी सामान जो उसके पेरेंट्स उसको देते हैं, उसके भाई बहन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या स्ट्रेंजर्स से उसको एज ए गिफ्ट मिलता है, वो सब स्त्री धन में काउंट होगा। इन लॉज की तरफ से, जैसे कि सास ससुर या परिवार के अन्य सदस्यों की तरफ से यदि बहू को कोई उपहार दिया जाता है, कोई गिफ्ट दिया जाता है, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह, तो वो भी स्त्री धन में काउंट होगा। हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट देता है, कोई प्रॉपर्टी उपहार स्वरूप देता है, ज्वेलरी देता है, तो वो भी स्त्री धन में काउंट होगा। इसके साथ ही यदि शादी के बाद किसी लेडी को किसी की भी तरफ से कोई ज्वेलरी मिलती है, कोई प्रॉपर्टी मिलती है, कोई ऑर्नामेंट्स मिलते हैं या कोई और चीज़ गिफ्ट में मिलती है, तो वो भी स्त्री धन में काउंट होगा। यदि शादी से पहले लेडी के पास कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई अर्निंग्स हैं, कोई सेविंग्स हैं या उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो उस पर लेडी का एब्सोल्यूट राइट होगा और वो स्त्री धन में ही काउंट होगा। मैरिज के बाद यदि कोई लेडी जॉब करती है, कोई बिजनेस करती है या अपनी टेक्निकल स्किल्स के बेसिस पर कोई अर्निंग्स करती है, तो उस अर्निंग पर भी सिर्फ और सिर्फ लेडी का ही राइट होगा। इसके साथ ही अपने स्त्री धन की अर्निंग से, अपने स्त्री धन की सेविंग्स से यदि कोई लेडी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, तो उस प्रॉपर्टी को भी स्त्री धन में ही काउंट किया जाएगा, यानी कि उस प्रॉपर्टी पर भी उस लेडी का ही राइट होगा। इसके अलावा यदि लेडी को कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली है, मेंटेनेंस, कॉम्प्रोमाइज़ या पार्टीशन के थ्रू मिली है, तो वो भी स्त्री धन में ही काउंट होगा। यानी कि शादी से पहले, शादी के वक्त और शादी के बाद लड़की के परिवार वाले जो भी सामान अपनी लड़की को देते हैं या ससुराल पक्ष से बहू को जो भी उपहार स्वरूप दिया जाता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, जैसे कि ज्वेलरी, फर्नीचर, कार, प्लॉट आदि, तो उन सब पर सिर्फ और सिर्फ महिला का ही एब्सोल्यूट राइट होता है, उसका ही पूरा अधिकार होता है। आप जानते हैं किस तरह की चीज़ें स्त्री धन में काउंट नहीं होंगी। सबसे पहला तो लड़की के पेरेंट्स की तरफ से हस्बैंड को जो कीमती उपहार दिए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड चेन, रिंग्स वगैरह, उस पर हस्बैंड का ही राइट होगा, वो स्त्री धन में काउंट नहीं होगा। इसके अलावा यदि हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदता है लेकिन उसको अभी तक एज ए गिफ्ट दी नहीं है, तो वो स्त्री धन नहीं माना जाएगा। यदि महिला अपनी अर्निंग से घर पर कुछ खर्च कर देती है, तो वो भी वापस नहीं मांगा जा सकता। और यदि कोई लेडी अपनी कोई स्त्री धन से कोई चीज़, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह, किसी को अपनी मर्जी से गिफ्ट कर देती है, तो वो भी वापस नहीं मांगा जा सकता। इसके साथ ही डॉरी में दी गई कोई भी चीज़ स्त्री धन में काउंट नहीं होगी, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। तो यानी कि वो सारी चीज़ें जिस पर कि महिला का एब्सोल्यूट राइट ना हो, उसकी फुल ऑनरशिप ना हो, या महिला अपनी मर्जी से किसी को एज ए गिफ्ट दे दे, वो स्त्री धन में काउंट नहीं होगा। यहाँ ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि डॉरी और स्त्री धन में क्या डिफरेंस है। क्या दहेज को स्त्री धन में काउंट किया जा सकता है? तो सबसे पहला तो डॉरी यानी कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध हैं। दहेज इन लॉज की तरफ से लड़की के परिवार वालों पर ज़बरदस्ती डिमांड होती है, शादी से पहले या शादी के वक्त या शादी के बाद, कि हमें ये गाड़ी चाहिए, ये प्रॉपर्टी चाहिए, या फिर इतना कैश चाहिए, अदरवाइज शादी नहीं होगी। या फिर शादी के बाद लड़की को मेंटली या फिज़िकली टॉर्चर करते हैं अपनी डिमांड को पूरी करवाने के लिए। तो ये इलीगल है और ये डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंतर्गत पनिशेबल ऑफेंस भी है। इसके अलावा स्त्री धन में लड़की के परिवार वाले अपनी मर्जी से अपनी लड़की को सामान देते हैं या शादी के बाद लड़की अपनी मर्जी से सामान लेकर जाती है। इसमें किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं होती, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस का एलिमेंट नहीं होता। इसमें दी गई जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी सामान होता है,
वो वॉलंटरी होता है, अपनी मर्जी से होता है, जिस पर कि 100% लड़की का ही राइट होता है। जिसकी भी कस्टडी में स्त्री धन है, चाहे वो हस्बैंड की कस्टडी में है या इन लॉज की कस्टडी में है, वो सिर्फ एज ए ट्रस्टी ही उसको संभाल सकते हैं, एज ए ट्रस्टी ही उसकी देखभाल कर सकते हैं। उस पर पूरा अधिकार विमेन का ही होगा। वो जब चाहे अपने स्त्री धन की डिमांड कर सकती है, और यदि उसके कहने पर भी उसको उसका स्त्री धन वापस नहीं किया जाता तो वह आईपीसी सेक्शन 405 और 406 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंतर्गत आता है और जिसके अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट पेनल्टीज डिफाइन हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।